समझे बच्चों? जी मास्टर जी। स्वागत है मित्रों आप सबों का फिर से एक बार मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और आज हम लोग हैं ट्रिगोमेट्री की कक्षा में। अब ट्रिगोमेट्री की कक्षा में हैं तो ट्रिगोमेट्री में जनरली हम लोग एक बुक जो फॉलो करते हैं वो एनसीईआरटी की बुक है और वो बेस्ट बुक है और सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्ट मेकिंग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोमेट्री के लास्ट वीडियो का एक कंटिन्यूड पार्ट है और ये जो है सो क्लास 10th की बुक की है। इसमें 11th के छात्र भी लाभान्वित होंगे और जितने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन ज्ञात कीजिए नंबर 1 साइन ए कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है। सेकेंड साइन सी कॉस सी। ये जो सवाल है, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज है ABC, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन में हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहला तो एक कंसेप्ट होना चाहिए कि हम सवाल को पढ़ के उसका एक रफ पिक्चर हम बना सकें। तो रफ एक हम बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है सो समकोण है। तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज अगर हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो कोण B पर समकोण है, तो ये कोण B 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री है। और एक है A है, B है और ये C हो गया। अब ये जो दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है, और BC इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्न है कि अगर ऐसा एक दिया हुआ है, गिवन है आपको, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए एंड द सेकेंड साइन सी एंड कॉस ए। हमको साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोटा मोटी जैसे अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव रहता तो समय कम लगना चाहिए था बनाने में। तो हम लोग इसको यदि मोटा मोटी अगर इसको हम याद कर लें मोटा मोटी, तो देखिए यहाँ पर है 24। अगर मान लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है थोड़ा देर के लिए, तो हाइपोटेनस कितना होगा? तो जो ट्रिपलेट्स बनता है तो 7, 24 और आप बताइए ये 24 का 576, 49, 125 और ये 25। ये एक बनता है संबंध पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में एक हिस्सा तो 25 होगा, तो अगर हम इसको अगर 25 लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? साइन ए। अब साइन ए के लिए ये एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए तो साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या फिर हम लोग फिर बोल लें अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब यहाँ पर कितना हो गया? तो इसके लिए कोण ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारा 7, तो ये हो जाएगा 7 बाई और एस कमांड 25, एक रिलेशन हो गया 7/25। और कॉस ए का मान कितना हो जाएगा हमारा? तो कॉस ए के लिए ये हो गया हमारा बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया? 24/25। ऐसे करके हम लोग सॉल्यूशन को जल्दी बना सकते हैं। उसका एक पिक्चर मोटा मोटी यही सॉल्यूशन है, ऐसे ले सकते हैं। पर एग्जाम में आएंगे ये सवाल और परीक्षा में आएंगे तो इसको थोड़ा सा बनाना होगा हमको, ठीक है। अब बनाने के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये मान तो है दिया हुआ नहीं, पर यहाँ पर स्पष्ट है तो लिखना होगा कि गिवन। सबसे पहले हम लोग कोई भी सवाल दें तो लिख दें गिवन दिया है। अब क्या दिया है? तो दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वाले लड़के
ये छोटे छोटे जो है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। और ठीक है, तो हमको फिर त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज ABC में अब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, हिंदी में लिख देंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, इंग्लिश में लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमको क्या मिलता है, मिल जाता है ना, आप याद कीजिए, ए के लिए हमारे ये हो जाएगा, तो ये हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है उससे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इस ए के लिए हमारा तो पी तो है ये 7 है, वैसे इसमें बी हो जाएगा। इस एंगल ए के लिए फॉर एंगल ए ये पी हमारा 7 हो गया और बी हमारा 24 हो गया। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट एच यहाँ से फार्मूला से निकाल सकते हैं, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पॉजिटिव वाला मान लेते हैं, निगेटिव जैसे रूट लेंगे तो निगेटिव मान भी आएगा, लेकिन निगेटिव को छोड़ते हैं क्योंकि ये सारा कुछ जो है सो अभी क्लास 10th के लेवल में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही थीटा होता है और निगेटिव होता नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ए का मान, इसलिए हम लोग सारा कुछ पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, पी के जगह पर है 7 है, एक ही बात है, आंसर कोई अंतर नहीं आएगा। 7 स्क्वायर और प्लस 24 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 749 और 24 का होता है स्क्वायर। आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए जो ट्रिक मैंने बताया है अन्य वीडियो में, जैसे चर्चों का 16 की 6 हाथ में 1 और 24 और 4 28 और 28 दूनी 56 और 1 57 576, आप लगा दीजिए, याद कर लेते हैं तो और अच्छा है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625 और यहाँ में फिर एक फॉर्मूला लगाइए कि किसका वर्ग हो सकता है। अब 625 का वर्गमूल तो 25 होता है, तो अब यहाँ से चलेंगे हम, तो एच का मान हमारा निकल गया, तो स्पष्ट है कि अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर साइन ए बराबर कितना, तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, या फिर हम लोग ऐसे भी लिखेंगे अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस और अपोजिट साइड इसका पी, और ये हो गया 7, या फिर एक और यहाँ पर आप सुविधा के लिए लिख दीजिए, साइन ए के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर BC बटा AC, ये स्पष्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखना चाहिए BC बटा AC, और ये BC है कितना 7 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया AC आपका आया, H कितना आया तो 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 7 बटा 25। ठीक है, इस तरह से हम cos A की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos A के लिए B बाई एच, और B बाई एच या इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, और एडजेसेंट साइड हो गया, इस एंगल का एडजेसेंट साइड है AB और AB बटा AC, और AB का मान है 24 सेंटीमीटर और बाई 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 बाई 25। तो ये फर्स्ट सेक्शन का आंसर है, और आपको सॉल्यूशन ऐसे बनाने होंगे। ठीक है, और ऐसे जब बनाएंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। लॉन्ग आंसर टाइप का अगर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जनरली ये 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। तो इसका जो दूसरा सेक्शन है ये आपके लिए है मित्रों, आप इसको बनाएं। ठीक है, और इसके हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। मित्रों, आपने इसके सेकेंड पार्ट को बनाया होगा, और
इसके बाद आप देखेंगे कि आंसर जो है जस्ट केवल उलट गया है, यानी पहला साइन ये 7/25 और कॉस ए 24/25, अब यहाँ पर साइन सी और कॉस सी बदला बदली। मतलब ये है कि एंगल के बदलने से हमारा आंसर बदल सकता है, इसलिए किसी भी हाल में रटना नहीं है। लंब बटा आधार तो होता है, पर साथ साथ समझ भी बनाए रखनी है। किसी भी स्थिति में सवाल को रटना नहीं है कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब यही है। हमको एंगल देखना पड़ेगा और उस एंगल के संदर्भ में तय करना पड़ेगा कि लंब कौन सा है। और ये जो है सो स्पष्ट है कि जिस एंगल को लेंगे उसके सामने की भुजा ही लंब होगी, और वैसे बनाएंगे तो गलती नहीं होगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है और गलती होने की संभावना हो सकती है। एनसीईआरटी बुक्स प्रत्येक बच्चे को इसलिए बनाना चाहिए ताकि इसके जो सवाल हैं वो कंसेप्ट मेकिंग हैं, कंसेप्ट को बनाते हैं, और जो कुछ हम लोग पढ़े होते हैं थ्योरी में उसका एप्लीकेशन है। इसलिए इसको जो है सो आप ऐसे ही बनाएं, अपने से आप बनाएं इसको और इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल ये है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल ये है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, और ये फिगर है 8.13 है ये फिगर, ये दिए हुए किताब में, किताब का ये क्वेश्चन है। ये 12 सेंटीमीटर है पी क्यू आर जो है सो पता नहीं है, पी आर जो है सो 13 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको हमको जो है सो ये वैल्यू ज्ञात करनी है tan p माइनस cot r। तो आप रफली सॉल्यूशन अगर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। रफली p का वैल्यू लेंगे तो p के लिए ये हो जाएगा, ये हमको पता नहीं है। क्यू आर कैसे पता होगा, तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स क्या बनता है याद रखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये 5, 12 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कि बात 5 ही मिसिंग है, ये हो गया 5। तो tan p का मान क्या हो सकता है, तो tan p माइनस cot r, ये वैल्यू क्या होगी, तो p के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 5/12, और cot के लिए तो cot r, इस एंगल के लिए cot r होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस कितना हो गया, इसके लिए भी बेस हो गया 5, और परपेंडिकुलर इसके लिए हो गया 12, तो ये माइनस हो गया, और इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 0। ठीक है ना। तो ये रफली इसका सॉल्यूशन है, पर बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए हमको फिर लिखना होगा कि यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला या जो भी है थ्योरम, b का मान निकालना है हमको, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं इसको, b इक्वल टू √h² माइनस p²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ था आपने तो लिखा ही नहीं, चलिए लिख लेते हैं, गिवन है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो क्या क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, और इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल है Q पर, ये लिख लेना चाहिए। PQ बराबर है हमारा 12 सेंटीमीटर एंड PR बराबर है 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो हमको QR ज्ञात करना होगा। तो QR कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्चुअली में QR जो है सो हमारा
अगर फार्मूला लगा देंगे तो डायरेक्ट अगर क्यू आर बराबर ही लिख देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट कर्न स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर और माइनस पी क्यू स्क्वायर। एक तो घट जाएगा परपेंडिकुलर या बेस हाइपोटेनस में से जो भी निकालना है इसका फॉर्मूला निकालेंगे। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसको मान लें पी के लिए, अगर इसको पी अगर हम मान लें, इसको अगर बी मान लें तो कितना निकलेगा, ऐसे भी सूत्र लगा लें P इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी आप लिख लेंगे, पी बी कुछ भी लिखेंगे तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो पी आर का मान है 13 का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का मान है 12। बी किसके लिए बी 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो ऐसे करके इसको निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 13 का वर्ग 169 169 और 12 का वर्ग 144 माइनस कर देंगे तो अंडर रूट 25 पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 5। तो हमारा Q का वैल्यू निकल गया, मतलब कि P का मान निकल गया। एंगल P के लिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। तो देयरफॉर हम वैल्यू सबसे पहले निकाल लें 10P का। तो 10P की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B, या फिर आप लिख सकते हैं जो भी लिखना है अपोजिट साइड बाय एडिशनेंट साइड, या फिर आप लिख सकते हैं क्यू आर बाई पी क्यू। और ये जो है सो कितना हो गया आपका आंसर यहाँ पर 5/12, मैंने 10P की वैल्यू हो गई 5/12। अगेन हमको कॉट आर की वैल्यू निकाल लेनी है, तो कॉट आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो कॉट के लिए ये क्या हो गया, इस आर्क एंगल के लिए ये हो गया बेस, अब ये बदल गया, ये हमारा हो गया बेस, तो बेस 5 और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। समझ रहे, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और कॉट का फॉर्मूला होता है कि बेस बाई परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट ऑफ 10। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, और यहाँ बेस कितना हो गया, अभी हमको आया 5 और परपेंडिकुलर फिर आया इसका 12। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 5/12। तो हमको फाइनली आंसर ज्ञात करना है 10P माइनस कॉट आर। अब इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं कि 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हुआ। और ऐसे सॉल्यूशन आपको बनाना है एग्जाम में, आप इसमें से छोड़ देना, जैसे ये नहीं लगाओगे तो ये लिखना, ये लिखोगे तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कर लेना। क्योंकि मेरे को दोनों मीडियम के लड़के हैं और CBSE और जैक बोर्ड दोनों के छात्र फॉलो करते हैं मेरा वीडियो, तो मुझे दोनों का ख्याल रखना है। और पर ऑफ कोर्स वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको शॉर्ट टाइम वाला बताना पड़ेगा। तो ये आज का प्रेजेंटेशन है मित्रों। और कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आप चैनल पर नए होंगे। तो कीप वॉचिंग जी मास्टर जी एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके कंटिन्यूड पार्ट से। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।